भूल गईल बाबा के ओहो, ए रसनवा बबुआ, क्या बात है। उनके चलते बारह सीएम पीएम डीएम बबुआ। अगर बाबा साहब नहीं होते ना तो आप भी नहीं होते ना हम भी नहीं होते। क्या बात कर रहे हैं। ये बाबा साहब का दिन है, हम्म। किसी मदारी का दिन नहीं है ये। खाए के नयान रहवा पिए के न पानी, अच्छा। खाए के नयान रहवा हम्म। पिए के न पानी, तड़पत जात रहवा तो हर जिंदगानी। जान रहे हैं ना आप, ये पानी पीने का भी अधिकार, यहाँ कुत्ता पानी पी सकता था, सुअर गधा पानी पी सकता था कोई तालाब से, लेकिन आदमी और अछूतों को पीने के लिए व्यवस्था नहीं था। रोशन जुल्म की कड़ी आहा, बाबा साहब ने तोड़ी, मर कर भी हम ना भूलेंगे कभी। ओ दिन और रात बिलखते चीखे पुकार, गरीब मजदूरों की बाबा साहब सुनी। बाबा साहेब के राहों पर चलने वाले, कबीर साहब के राहों पर चलने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे लोग हैं बात करने वाले, लेकिन कम ही लोग हैं जो इनके राहों पर चलते हैं। लेकिन हमारे साथ गुरुजी हैं जो कबीर साहब के राहों पर चलने वाले, डॉक्टर अंबेडकर के राहों पर चलने वाले और गांव-गांव, जन-जन तक अपनी बातों को पहुंचाने वाले ये लोग हैं। और बाबा साहेब की जयंती नज़दीक आ रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपना गुरु, 3 गुरुओं में से एक गुरु माने थे कबीर साहब को, और कबीर साहब के बातों को प्रचार-प्रसार ये लोग कर रहे हैं, अम्बेडकर के बातों को प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और अम्बेडकर की जयंती नज़दीक आने वाला है। तो इनसे जानते हैं कि क्या स्पेशल तैयारियाँ चल रहा है, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या सुना रहे हैं लोगों को? आइए इनसे जानते हैं। स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में गुरु जी। जी, जी। आपका भी स्वागत है और आपके तमाम श्रोता को भी जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, साहेब बंदगी। तो बाबा साहब की सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि बाबा साहब की जयंती नज़दीक आ रहा है। हुँ। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया एकदम तैयारी ज़ोरों-शोरों से बाबा साहब की जयंती के लिए किया है। तो आप लोग रात-दिन जो है गाँव में, शहरों में, कुनबों में, कस्बों में जाके ये बात बताते हैं। तो आप लोग बाबा साहब की तैयारी के लिए क्या कुछ किए हैं? देखिए, बाबा साहब की तैयारी के लिए तो हम लोग रोज़ काम कर रहे हैं। हुँ। कुछ ऐसे भी होते हैं कि केवल जन्म दिवस पे मनाने के लिए कुछ डीजे-वीजे लोग बजा लेते हैं। हुँ। लेकिन हम लोग तो बाबा साहब के प्रतिदिन बात और विचार को रखने वाले लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? तो बाबा साहब का भी हमने ने सोचा कि हमको कुछ भी लिखना पढ़ना तो हम जानते हैं और लिखे भी हैं। हुँ। तो उसमें हमारा गीत संगीत के माध्यम से हम बाबा साहब को गाए भी हैं। हाँ, मैं चाहूँगा कि हाँ। हमारे दर्शकों को थोड़ा गुनगुना के ये बात बताइए कि बाबा साहब के बारे में आप क्या लिखे हैं? क्या हुँ। बताए हैं? देखिए बाबा साहब के बारे में लिखे, काहे भूल गईल बाबा के ओहो! ए रसनवा बबुआ, क्या बात है। उनके चलते बारह सीएम पीएम डीएम बबुआ। अगर बाबा साहब नहीं होते ना तो आप भी नहीं होते ना हम भी नहीं क्या होते। बात कर रहे हैं? ये बाबा साहब का दिन है, हुँ, किसी मदारी का दिन नहीं है ये। हुँ, ठीक है ना कि मदारी वाला आया रसगुल्ला खिला के चला गया। ये बाबा साहब का दिन है। हुँ, इसलिए बाबा साहब ने जो किए हुँ। उसके कुछ मुख्य रचना हमारे गीत संगीत के माध्यम से है। खाए के नयान रहवा पिए के न पानी, अच्छा। खाए के नयान रहवा हुँ। पिए के न पानी, तड़पत जात रहवा तो हर जिंदगानी। जान रहे हैं ना आप, हुँ। ये पानी पीने का भी अधिकार, यहाँ कुत्ता पानी पी सकता था, सुअर गधा पानी पी सकता था कोई तालाब से, हुँ, लेकिन आदमी और अछूतों को पीने के लिए व्यवस्था नहीं था। हुँ। तब बाबा साहब ने ये अधिकार दिलाया। तो ये गीत संगीत के माध्यम से है कि काहे भूल गईला
काहे भूल गईला बाबा के रचनवा बबुआ, हुँ। उनके चलते बाड़ा सीएम पीएम डीएम बबुआ। ठीक है ना? दूसरा भी गाना हमारा है कि शोषण जुल्म की कड़ी आहाहा! बाबा साहब ने तोड़ी, मर कर भी हम ना भूलेंगे कभी। ओ दिन और रात बिलखते चीखे पुकार, गरीब मजदूरों की बाबा साहब सुनी, बाबा साहब सुनी। मतलब आप लोग बाबा साहब को दर्द में बयाँ कर रहे हैं, उस वक़्त के चीज़ें के जो है वो, और आज के चीज़ों को साथ-साथ बता रहे हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं होते। कुछ भी नहीं होते। ये शोषण जुल्म की जो बात है, ये तो बाबा साहब का ही देन है। हुँ, उन्हीं के चलते आज सूट बूट में आप दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा बाबू ये नसीब नहीं था। इसलिए मैं हाथ जोड़कर हुँ, आप तमाम श्रोताजनों से मैं निवेदन करूंगा हुँ, कि टाइम निकाल कर कभी बाबा साहब, कबीर साहब, रैदास साहब, पेरियार साहब, फुले साहब के बारे में कुछ जानिए। हुँ। और तमाम नौजवान लोग से भी कहेंगे कि आपका समय बहुमूल्य है, थोड़ा-सा जानने का प्रयास करिए। एक बाबा साहब का सोहर भी आ रहा है हमारा। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उसको भी सुन लीजिए। बाबा साहेब अइलन वतनवा तबहु जन के भाग जागल हो। बाबा साहेब अइलन वतनवा तबहु जन के भाग जागल हो। सकिया हो पूरा भइले सबके आरा मानवा, संविधाना वहाँ लागू भइले हो। यानी आप बता रहे हैं कि संविधान लागू हुआ तबे सब कोई के अरमान, सब कोई के पूरा हुआ। जो जो भी ख्वाहिशें थी, सब कोई जो हाँ, लक्ष्य था वो प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ। ये बाबा साहब काहे दिले थे, ये खुशी का दिन हमारा है कि अगर बाबा साहब नहीं होते हुँ, तो हमारे पास संविधान नहीं होता। आज जब संविधान नहीं होता तो हम भी आज यहाँ नहीं होते। इसलिए हमारा सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए कि हमारे बाबा साहब ने ही इस काम को किए और हुँ। बाबा साहब का जयंती मनाना है। तो एक बार थोड़ा कृपा करके बहुत मेहनत से थोड़ा गाना बजाना का काम किया गया है संगीत के लिए। हुँ, तो हुँ। मेरा चैनल है बाबा साहेब ऑफिशियल। बाबा साहेब ऑफिशियल को हुँ, हुँ, हुँ। इतना शेयर करिए कि हम आप लोग के एकदम शुक्रगुजार रहेंगे। और बाबा साहब के सारे प्रकार के जितनी लेखनी है, वो हुँ। तो सामने ही आप लोग को आएगा। बहुत सारे लेखनी है, तो हम लेकर आएँगे। तो ये तो गीत और संगीत हुआ, इस पे थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, बाबा साहब ऑफ़िशियल को सब्सक्राइब करें और उस चैनल को लाइक करें। पेज पे भी इनका होगा तो पेज को भी जा कर के फ़ॉलो करें और बाबा साहब से जुड़ी साहित्य, बाबा साहब से जुड़ी लेखनी, बाबा साहब से जुड़ी बातें, कबीर साहब से जुड़ी बातें, रैदास साहब से जुड़ी बातें, आपको सारा चीज़ उस चैनल पर मिलेगा और आप घर बैठे आप पीएचडी कर सकते हैं, समझ लीजिए। जितना जो बाबा साहब हैं, जो कबीर साहब हैं, तमाम लोग जो हैं वो इतना मतलब इनके लिटरेचर में भरा पड़ा है ज्ञान कि आप घर बैठे जो है वो पीएचडी कर सकते हैं। गुरुजी मैं एक और बात प्रश्न पूछना चाहूँगा, ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बाबा साहब की जयंती आ रही है, लोग जय भीम के नारों तक सिमट जाते हैं, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना रिसर्च करते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, मैं उन तमाम नौजवान साथियों से, भाई और बहनों से कहना चाहूँगा कि जितना जोश और खरोश से आप जयंती मना रहे हैं, उसी जोश खरोश से बाबा साहब को जानने का प्रयास करिए। हुँ। क्योंकि बाबा साहब ने कहे थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, वो कभी भी इतिहास नहीं लिख सकता है। तो केवल जयंती को मना लेना, ये जय भीम कहने का उद्घोष नहीं हुआ। जय भीम कहने का उद्घोष हो गया कि आप एक ऐसे विद्वान बनिए, ऐसे एक इतिहासकार बनिए, ऐसे आप इकोनॉमिक सेक्टर में जाइए, ऐसे आप जुडिशियल सिस्टम में जाइए, ऐसे आप मीडिया सेक्टर में जाइए, ऐसे आप अनेक-अनेक सेक्टर में जा कर के आप अपना झंडा को फहराइए। और ये नहीं हुँ। कि केवल जय भीम से ही सीमित हो जाइए।
नहीं, मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जितना धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, उतने धूमधाम से बाबा साहब, कबीर साहब, पेरियार साहब, फूले साहब को पढ़ें और पढ़ कर के उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करें। और जो भी उन लाइन पे लोग चल रहे हैं, उनका सपोर्ट करें। उनका सपोर्ट करें, तभी काम आगे बढ़ सकता है। ये नहीं कि उनसे ये बात, उनसे ये बात, उनसे ये बात हो तो ये है, ये मिटाना होगा। जब तक नहीं मिटाएँगे, तब तक हम और आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। ये बात है।